दोस्तों, बॉलीवुड में देवगन परिवार की नींव रखी थी मशहूर एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन ने। इन्हीं वीरू देवगन के संतानों में से एक है बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन। अजय देवगन की हाल ही में आई फिल्म दृश्यम 2 के लिए अजय देवगन की एक्टिंग की काफी तारीफें हो रही हैं। आज हम अजय देवगन के बारे में और उनकी फैमिली के बारे में जानने वाले हैं, तो कमर की पेटी मान लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में ऐसी ऐसी सच्चाइयां बताने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। हम शुरू से जानेंगे कि अजय देवगन के पिता मुंबई कैसे आए और इन्होंने काम की शुरुआत कैसे की और कैसे अजय देवगन बने सुपरस्टार। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वीरू देवगन से। वीरू देवगन का जन्म 1934 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। किसी भी आम भारतीय युवा की तरह ही वीरू को फिल्मी दुनिया बड़ी अच्छी लगती थी और फिल्मों में हीरो बनने की चाहत के लिए कुछ दोस्तों के साथ वीरू मुंबई निकल पड़े। साल था 1957। मुंबई आए तो जाना कि जिंदगी कितनी कठोर होती है, हर कदम पर आपकी परीक्षा लेती है। मुंबई शहर और भूख ने उनको तोड़ दिया। जब उनके साथ आए कुछ दोस्त हार मानकर अमृतसर लौट गए तो वहीं वीरू छोटा मोटा काम करके अपना दिन गुजारने लगे। कभी टैक्सियां साफ कर लेते थे तो कभी कारपेंटर का काम किया करते थे। जब कुछ हौसला बढ़ा तो फिल्म स्टूडियोज के चक्कर काटने लगे, क्योंकि बनना तो इन्हें हीरो ही था और इसके लिए वीरू ने 10 साल तक खूब संघर्ष किया। लेकिन उन्हें अब समझ में आ गया कि हिंदी फिल्मों में जो चॉकलेटी चेहरे वाले एक्टर सुपरस्टार बने हुए हैं, उनके सामने उनका कोई चांस नहीं है। खुद वीरू देवगन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने आईने में जब अपना चेहरा देखा तो दूसरे स्ट्रगलर्स के मुकाबले खुद को बहुत कमतर महसूस किया, इसलिए मैंने हार मान ली। लेकिन मैंने प्रण लिया कि मेरा पहला बेटा ही एक दिन हीरो बनेगा। इसी दौरान काम ढूंढने के सिलसिले में वो डायरेक्टर राज खोसला साहब के पास पहुंचे, जो कि उस समय अनीता नाम की एक फिल्म पर काम कर रहे थे। यहाँ वीरू जी की मुलाकात राज खोसला साहब के साथ तो नहीं हो पाई, लेकिन फिल्म के एक्शन डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म में स्टंटमैन का काम ऑफर किया, जिसे वीरू ने स्वीकार कर लिया और जी जान से काम करने लगे। फिल्म में उनकी मेहनत और लगन को देखकर फिल्म के हीरो मनोज कुमार साहब उनसे काफी इम्प्रेस हुए और उन्होंने वीरू देवगन जी को अपनी अगली फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के लिए एक्शन डायरेक्टर के तौर पर साइन कर लिया और यहीं से वीरू देवगन का करियर बॉलीवुड में एक एक्शन डायरेक्टर के तौर पर शुरू हुआ, जो उनके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद वीरू देवगन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने फिल्मी करियर में क्रांति, खेल खेल में, सत्यम शिवम सुंदरम, मिस्टर नटवर लाल, हिम्मत वाला, मिस्टर इंडिया, विश्वात्मा जैसी 80 से भी ज्यादा फिल्मों में एक्शन डायरेक्टर के तौर पर काम किया। इन्होंने हर दौर के बड़े सितारों के साथ काम किया है, चाहे वो दिलीप कुमार हो, मनोज कुमार हो, शाहरुख हो या फिर आमिर खान हो। जहां एक तरफ वो एक्शन डायरेक्टर के तौर पर मशहूर थे, तो वहीं दूसरी तरफ इन्होंने विश्वात्मा फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया और जिगर फिल्म का लेखन भी किया। 1999 में आई फिल्म हिंदुस्तान की कसम का निर्देशन भी किया। इसके अलावा 1981 में आई फिल्म क्रांति, 1979 में आई फिल्म सिंहासन में वीरू देवगन ने अभिनय भी किया। साल 2019 में 85 वर्ष की उम्र में वीरू देवगन का निधन हो गया। वीरू देवगन का विवाह वीणा देवगन से हुआ था। इस दंपति के 4 संतानें हुई। इनमें 2 बेटे अजय देवगन और अनिल देवगन और 2 बेटियां नीलम देवगन और कविता देवगन हुई। आइए बात करते हैं अगली पीढ़ी यानी कि इनके बच्चों की। वीरू देवगन के सबसे बड़े बेटे हैं बॉलीवुड के सिंघम यानी कि अजय देवगन, जिनका असली नाम है विशाल देवगन। विशाल देवगन अजय देवगन कैसे हो गए, इसके पीछे का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है, जो हम आपको आगे बताएंगे। विशाल यानी कि अजय देवगन का जन्म 2 अप्रैल 1969 को मुंबई में ही हुआ। अजय ने अपनी स्कूलिंग की शिक्षा सिल्वर बीच हाई स्कूल और ग्रेजुएशन की पढ़ाई मिठीबाई कॉलेज मुंबई से पूरी की। और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वीरू देवगन साहब ने बहुत पहले ही ठान लिया था कि उनका बेटा फिल्मों में हीरो जरूर बनेगा, जिसके चलते वीरू देवगन ने अपने बेटे अजय को हीरो बनाने के लिए बहुत मेहनत की। जहां एक तरफ अजय की पढ़ाई चल रही थी तो दूसरी तरफ उनकी फिल्मी दुनिया की ट्रेनिंग भी चल रही थी। जब अजय कॉलेज गए तो उनके लिए डांस क्लासेस शुरू करवाई गई, घर में जिम बनवाया गया, उर्दू की क्लास लगवाई, हॉर्स राइडिंग वगैरह सब कुछ करवाया। फिर अपने पिता के एक्शन टीम के साथ वो काम करने लगे, सीखने लगे कि फिल्म सेट का माहौल कैसा होता है और इस तरह अजय फिल्म में एक्टिंग को लेकर बहुत सक्षम हो गए।
अजय ने पहली बार एक बाल कलाकार के तौर पर प्यारी बहना नाम की एक फिल्म में कैमरे का सामना किया था। लेकिन अजय की फिल्मी दुनिया में एंट्री हुई 1991 में आई फिल्म फूल और कांटे से। इसके पीछे भी एक रोचक किस्सा है। चूंकि वीरू देवगन हर हाल में अजय को हीरो बनाना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने फिल्म निर्देशक सलीम अख्तर से मुलाकात की, जो उस समय अपनी फिल्म जिगर के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे। वो अजय से बहुत प्रभावित हुए और अपनी फिल्म के लिए उन्होंने अजय को कास्ट कर लिया। सलीम साहब ने इस बात का जिक्र फिल्म निर्माता दिनेश पटेल से की, जो उस समय कुक्कू कोहली निर्देशित फिल्म फूल और कांटे का निर्माण कर रहे थे। उन्हें भी अजय अपनी फिल्म के लिए पसंद आ गए और उन्होंने फिल्म के लिए पहले से चुने गए नए हीरो को हटाकर अजय को इस फिल्म में साइन कर लिया। जिस नए हीरो को इस फिल्म से हटाया गया था वो कलाकार थे अक्षय कुमार, जो उस समय फिल्म दुनिया में अपना सिक्का जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। शायद इसे ही नियति कहते हैं। किसे पता था कि जिसे हटाया गया वो आगे चलकर एक बड़ा सुपरस्टार होगा। खैर, बात चल रही है अजय देवगन की, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। विशाल को अपनी पहली फिल्म मिल चुकी थी, लेकिन अपनी शुरुआत से पहले ही इन्होंने अपना जन्म नाम विशाल के स्थान पर अपना स्टेज नाम अजय से बदल दिया, क्योंकि उनसे अभिनेता के रूप में लॉन्च होने से पहले ही एक और अभिनेता विशाल नाम से फिल्मी दुनिया में एंट्री कर चुके थे और वो थे मनोज कुमार के बेटे विशाल गोस्वामी। इस तरह इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फूल और कांटे से की, जिसके लिए इन्हें बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फूल और कांटे के बाद अजय देवगन की फिल्म आई जिगर। इसके बाद अजय ने जान, दिलवाले, सुहाग, जख्म, कंपनी, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह सहित 100 फिल्मों में अपनी दमदार अभिनय की छाप छोड़ी, जिसमें जख्म और द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। एक तरफ जहां अजय ने 100 फिल्मों से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया, साथ ही साथ इन्होंने शिवाय जैसी फिल्मों का डायरेक्शन भी किया है। साल 1999 में अजय ने फिल्म अभिनेत्री काजोल से शादी की, जो कि फिल्म अभिनेत्री तनुजा की बेटी और फिल्म अभिनेत्री स्वर्गीय नूतन जी की भांजी है। काजोल की बहन तनिषा भी फिल्मी दुनिया में सक्रिय हैं। खुद काजोल भी बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन अभिनेत्री के तौर पर जानी जाती हैं, जिन्होंने बाजीगर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, फना और तानाजी जैसी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया है। अजय और काजोल की 2 संतानें हैं। इनकी बेटी का नाम न्यासा है और बेटे का नाम युग देवगन है। दोनों ही अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अजय आज बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक है। इन्हें संपूर्ण कलाकार कहना गलत नहीं होगा, जो हर तरह का अभिनय कर सकते हैं। इनकी इन्हीं प्रतिभा को भारत सरकार ने वर्ष 2016 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया है। अब बात करते हैं वीरू देवगन के दूसरे बेटे अजय देवगन के भाई अनिल देवगन की। जहां एक तरफ अजय देवगन को फिल्मों में एक्टिंग करना पसंद है, वहीं उसके उलट अनिल देवगन को कैमरे के पीछे रहना ज्यादा पसंद था। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाल ही में हार्ट अटैक से इनका निधन हो चुका है। अनिल देवगन लाइमलाइट से दूर ही रहना पसंद करते थे। इन्हें क्रिएटिव वर्क ज्यादा पसंद था। अनिल ने अपनी स्कूल की शिक्षा केंद्रीय विद्यालय दिल्ली और कॉलेज की पढ़ाई सरदार भगत सिंह कॉलेज नई दिल्ली से पूरी करने के बाद इन्होंने सुनील अग्निहोत्री और राज कंवर जैसे फिल्म डायरेक्टर को असिस्ट करना शुरू कर दिया और इस तरह इन्होंने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। जान और इतिहास जैसे फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। इसके साथ अनिल का रुझान स्क्रिप्ट राइटिंग में भी रहा। आगे जाकर इन्होंने राजू चाचा फिल्म का निर्देशन भी किया, जहां राजू चाचा वर्ष 2000 में रिलीज हुई थी, जो उस समय बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी। इसमें अनिल देवगन की डायरेक्शन और क्रिएटिव वर्क को काफी तारीफ मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफल नहीं हो सकी। इसके बाद अनिल ने ब्लैकमेल और हाले दिल फिल्म का निर्देशन भी किया, लेकिन वो फिल्म भी सफल नहीं हो सकी। इसके बाद वो अजय देवगन का प्रोडक्शन हाउस अजय देवगन फिल्म्स का काम संभालने लगे और इसमें वो क्रिएटिव टीम के हेड थे। इस बैनर के तले लगभग 20 फिल्मों का निर्माण हो चुका है, जिसमें शिवाय और तानाजी जैसी फिल्मों में अनिल ने क्रिएटिव डायरेक्टर का काम संभाला। आइए बात करते हैं देवगन की बहनों की। वीरू देवगन की 2 बेटियां हैं, जिनका नाम है नीलम देवगन और कविता देवगन। कविता देवगन पूरी तरह से लाइमलाइट से दूर है, लेकिन अजय देवगन की दूसरी बहन नीलम सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी के तौर पर जानी जाती हैं। इनका विवाह मुंबई के एक गांधी फैमिली में हुआ है। आज वह एक स्वतंत्र बिजनेसवुमन है। नीलम के 2 बेटे हैं, जिनका नाम दानिश गांधी और अमन गांधी है। दोनों ही अपना करियर बॉलीवुड में बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो तैयारी में जुट चुके हैं। नीलम के बड़े बेटे दानिश द बिग बुल और तानाजी जैसी फिल्मों में
असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं और अपने मामा अजय देवगन की तरह ही फिल्मों में बारीकियां सीख रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी अजय देवगन के